तो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। बच्चों, आज हम पाठ 6 माँ चित्र वाचन देखो, समझो और बताओ। देखो बच्चों, ये एक औरत का चित्र है। वो किसी की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है। आपको इस सुंदर से चित्र में एक सुंदर सा रंग भरना है। आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर में रंग भर सकते हो। देखो, यहाँ पे रंग भरा हुआ है। आप ऐसे देखकर भी बच्चों यहाँ पे रंग भर सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है। चलो अभी हम चित्र वाचन करते हैं। बच्चों, इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बताओ। इस चित्र में सबसे पहले तो हमें ये 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी मम्मी के साथ रोड पर से कहीं पैदल ही चलकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो हमें तो नहीं पता। हो सकता है ये बाजार जा रहे होंगे, हो सकता है ये कहीं शॉपिंग करने गए थे वहाँ से आ रहे हैं, या हो सकता है ये किसी अपने मित्र के यहाँ गए हो। लेकिन ये लोग किसी वाहन से नहीं गए हैं, ये लोग पैदल रोड पर से जा रहे हैं। और ये देखो, ये बच्चा कितना खुश है और इसके हाथ में बॉल है, गेंद है। ये लड़की भी कितनी खुश दिख रही है अपनी मम्मी के साथ। बच्चों, इसके हाथ में जो है ना, इसे रैकेट कहते हैं, इसे बैडमिंटन भी कहते हैं। कितने सुंदर बच्चे, कितने खुश है। और ये देखो, रोड पे कार भी खड़ी हुई है। यहाँ पे भी कुछ लोग जा रहे हैं। ये देखो, ये सिग्नल है बच्चों, लाल सिग्नल, पीला सफ़ेद दिख रहा है ना। और आजू बाजू में पेड़ हैं, ये सारी दुकानें हैं। ये देखो, ये सब दुकान है। ये बस जा रही है। ऐसे देख के तो यही लग रहा है कि ये लोग बाजार गए हुए हैं, क्योंकि बच्चों के हाथों में सामान भी है। तो इससे ये लग रहा है कि ये बाजार का दृश्य, लोग बाजार से आ रहे हैं। देखो, यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। ये दुकान है, इधर बस है, यहाँ पे भी लोग खड़े हुए हैं, है ना। पेड़ पौधे हैं। तो चलो बच्चों, हम आगे देखते हैं। चित्र वाचन तो हमने कर लिया, आगे देखते लिखा क्या है। श्रवण, सुनो और दोहराओ। ये देखो, ये कान के पास हाथ लगाया है। ये क्या बोल रहा है? ये आप लोगों को बोल रहा है, बच्चों टीचर की बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रही है वो बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी मैं भी पढ़ती हूँ और मेरे साथ आप भी पढ़ोगे। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। टमटम, मटर, ठठेरा, पैठनी, ढलान, पंढरपुर, बाढ़, पढ़ना, चांद, दाढ़, आंगन, झाड़ी, रैकेट, फुटबॉल, सड़क, दुकान, साड़ी, चोटी, मंगलसूत्र, विज्ञापन, पहिया, गेंद, कार। यह खुशी और आनंद की माँ है। बच्चों, हमने देखा था ना ये 2 बच्चे, तो इस बच्चे का नाम आनंद है और इस बच्ची का नाम खुशी है। ये आनंद है और ये खुशी है, और इनके साथ में जो महिला है वो उनकी माँ है। कौन है? माँ। माँ मतलब मम्मी। माँ को हर भाषा में अलग अलग ढंग से बुलाते हैं,
कोई आई बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई माई बोलता है, कोई मॉम बोलता है, कोई अम्मा बोलता है, लेकिन सबका मतलब एक ही है बच्चों, माँ। तो ये दोनों, ये खुशी है और ये आनंद है, और ये महिला उनकी मम्मी है। इसका मतलब ये दोनों अपनी मम्मी के साथ में है। दोनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। ये जो खुशी और आनंद है, ये अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। दोनों माँ के साथ बाजार गए थे। ये दोनों माँ के साथ कहाँ गए थे? बाजार गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इसके हाथ में रैकेट है, बॉल है, मतलब ये लोग बाजार भी गए थे। क्योंकि बच्चे इतने खुश क्यों होते हैं? जब मम्मी पापा उनकी मनपसंद सामान बच्चों को दिला देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे खुशी और आनंद की मम्मी ने दोनों बच्चों को उनके मनपसंद सामान दिला दिया है, इसलिए वो लोग इतने खुश हैं। तो दोनों बच्चों अपने माँ के साथ बाजार गए थे। आनंद ने बाजार में बॉल खरीदा। ये जो बच्चा है इसका नाम आनंद है। इसने बाजार में क्या खरीदा? बॉल। बॉल को बच्चों गेंद भी कहते हैं। इसलिए देखो कितना हंस रहा है, कितना मुस्कुरा रहा है, खुश है वो, क्योंकि मम्मी ने तो उसको बॉल लेकर दे दिया है, इसलिए वो खुश है। अगर मम्मी नहीं लेके देती थी तो रोते रहता था, मुझे बॉल नहीं दिया, लेकिन मम्मी ने लेके दिया है तो कितना खुश है। खुशी ने रैकेट खरीदी। आनंद ने बॉल खरीदी तो खुशी ने क्या किया? रैकेट खरीदा। दोनों ने एक एक चीज खरीद लिया। आगे देखते हैं। दोनों खिलौने पाकर खुश है। दोनों बच्चों को अपना अपना खिलौना मिल गया है, इसलिए दोनों बच्चे बहुत खुश है। बाजार अनेक वस्तुओं से सजा था। हम बाजार जाते तो वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं रहती है। उसी प्रकार खुशी आनंद भी जिस बाजार में गए थे ना, वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं थी। तीनों पैदल घर की ओर चल पड़े, और ये तीनों अभी पैदल चलकर अपने घर पे जा रहे हैं। माँ ने खुशी का हाथ पकड़ा था। माँ किसका हाथ पकड़ी है? देखो, माँ ने खुशी का हाथ पकड़ा है ना। अब हम नीचे एक बार पढ़ लेते हैं। दोनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। दोनों माँ के साथ बाजार गए थे। आनंद ने बाजार से बॉल खरीदा। खुशी ने रैकेट खरीदी। दोनों खिलौने पाकर खुश हैं। बाजार अनेक वस्तुओं से सजा था। तीनों पैदल घर की ओर चल पड़े। माँ ने खुशी का हाथ पकड़ा था। आगे देखते हैं बच्चों। अनुरेखन देखो और पेंसिल फिराओ। ये तो हम हर पाठ में करते हैं। इसमें वही है कि हमें इन सारे बिंदुओं को एक दूसरे से, बच्चों मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं कर नहीं पा रही हूँ, थोड़ा मेरा टेढ़ा लाइन हो रहा है, लेकिन आप लोग सीधी लाइन करिए, ठीक है। ये क्या बन गया? ट। ट से टमाटर। अब इसको हम जोड़ेंगे। आपके हाथ में मोबाइल कुछ नहीं है तो आप अच्छे से कर सकते हो बच्चों, लेकिन मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। अब ये बन गया ठा। ठा से ठठेरा। अब इसको करेंगे, इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो ये बन गया ड। ड से डमरू। ड नहीं बेटा, ढ। ये क्या है? ढ। ढ से ढक्कन।
और इसको हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा द से दरवाजा। और इसको हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा अंग से अंगूर। ये भी ढ से ढक्कन। ये देखो हो गया। तो बच्चों अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग मुझे उसका उत्तर दोगे? ठीक है। खुशी और आनंद माँ के साथ कहाँ गए थे? खुशी और आनंद माँ के साथ कहाँ गए थे? इसका उत्तर है दोनों बाजार गए थे। खुशी और आनंद माँ के साथ बाजार गए थे। आनंद ने बाजार में क्या खरीदा? ये देखो, ये क्या है? बॉल। आनंद ने बाजार में बॉल खरीदा, है ना? खुशी ने क्या खरीदा? देखो उसके हाथ में क्या है? रैकेट। खुशी ने रैकेट खरीदा, है ना? रोड पर कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? तो हमें रोड पर कार दिखाई दे रही है और बस दिखाई दे रही है ना? तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं। भाषण संभाषण पहचानो और बोलो। ट से टमाटर, ठा से ठठेरा, ढा से ढक्कन, दा से 10, अंग से अंगूठा, ड़ पढ़ाई, बुक देखो पढ़ रहा है ना बच्चा। वाचन पढ़ो। ठाठ ढलान, टेढ़ा मैथिली, सुदूर ठंडा यामिनी, अंगड़ाई चांद, भौगोलिक चांदनी, चमचा उठा, आंचल दांत साफ कर, दृष्टि टमाटर ला, ढोल ढम ढम बजा, टोकरी में टमाटर रख, पूजा पराठा बना। ठीक है बच्चों? लेखन समझो और लिखो। चित्रों का निरीक्षण करो और उनके नाम बताओ। शब्द सुनो और समान ध्वनि पहचानो। बच्चों हमें ये चित्र पहचानना है और उसका नाम बताना है। अब इन तीनों चित्रों में एक जो ध्वनि है वो सब में होगी, वो ढूंढकर हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे ये टहनी, मटर, नोट, तो इसमें ट तीनों में है, तो समान ध्वनि तीनों में क्या हो गई? ट। तो हमने यहाँ पर ट लिख दिया। ठीक है। अब ये क्या है? ठप्पा। हम ठप्पा लगाते हैं ना, कहीं से सामान खरीदते हैं तो वो लोग लगा के देते। गठरी, और ये क्या है? 8। तो देखो इसमें भी ठ है, इसमें भी ठ है, इसमें भी ठ है, तो हमने यहाँ पर ठा लिख दिया। अब ये क्या? देखो बस, देखो ढलान से आ रही है, ढलान। मेढक, ढमाढम, सब में ड है। देखो बेटा, इसमें भी है, मेढक में भी डाता है, ढलान इसमें भी ढ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब ये क्या है? दवात, इंक, ये क्या है? बादल, और ये क्या है? सलाद। देखो हम खाने के साथ सलाद खाते हैं ना, टमाटर कटा हुआ है और खीरा कटा हुआ है। तो देखो ये क्या है?
मैंने आपको बताया था ना दवात, इसमें भी द है, बादल में भी द है और सलाद में भी द आता है, तो हमने यहाँ पे दा लिख दिया क्योंकि ये ध्वनि, ये शब्द सब में सुनाई दे रहा है ना। पढ़, बड़ई, गढ़, तो ये तीनों में ये ड़ शब्द आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या है, आंवला। आंवला खाना चाहिए बच्चों, इसमें बहुत विटामिन सी होता है। अगर आप आंवला खाओगे ना तो आपको मेरी तरह चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तरह मोटे मोटे चश्मे आपको लग जाएंगे। मैंने बचपन में आंवला नहीं खाया इसलिए मुझे चश्मा लग गया है, लेकिन आप लोग आंवला खाइए, आपको चश्मा नहीं लगेगा फिर। आंवला, लहंगा, चप्पल, तो देखो बेटा चप्पल में भी ला लिखा ला रहता है, लहंगा में भी ला है और आंवला में भी ला है, तो हमने यहाँ पे ला लिख दिया, है ना। अनुरेखन, देखो, पेंसिल फिराओ और पढ़ो, तो हमें इसके ऊपर पेंसिल फिराना है। अब मैं फिरा रही हूँ पेंसिल। बच्चों मेरे हाथ से टेढ़ा हो रहा है, मेरे हाथ में मोबाइल है, आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलोगे टीचर आपका तो टेढ़ा था। ढ में ए की मात्रा, ढे, र, ढेर। पा में औ की मात्रा, पौ, ड़, ना, पौड़ना। दा में ए की मात्रा, दा में ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, दे। फिर ये ना है और ना में छोटी की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा नी, और उसके बाजू में है क, दैनिक। अब उसके बाद आ गया है जहाज वाला ज, है ना, और ज में हमने छोटी ऊ की मात्रा लगा दिया, जू। फिर उसके बाद आ गया है झंडा वाला झा, झा में आ की मात्रा, झा। फिर आ गया है रा में ऊ की मात्रा, रू, जूझारू। फिर उसके बाद आ गया है और उसके ऊपर अंग से अंगूर की बिंदी, फिर गा में छोटी ऊ की मात्रा, गू। फिर ला में छोटी की मात्रा, ली। और फिर या में ऊपर चांद बिंदी, अंगुलियां। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये पाठशाला पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मगर आप मेरी पाठशाला में पढ़ाई करते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।